हम इस वक्त परगवाल सेक्टर में हैं। ये अखनूर एरिया में पड़ता है जम्मू के। और अगर हम इस अखनूर की बात करें, इस परगवाल सेक्टर की बात करें तो ज़ीरो लाइन पर हम हैं। यहाँ से सिर्फ मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पे भी रात को कई आवाज़ें सुनाई दी थी इन लोगों को इनके मुताबिक। और अगर हम इस अखनूर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अभी कोई फायरिंग नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पुंछ और राजौरी में खासकर पाकिस्तान निशाना बना रहा है हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ को। और लेकिन इस अखनूर सेक्टर में अभी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है, फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है और वलवला है। अगर आप इन लोगों को देखें, ये परगवाल सेक्टर में है और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जम के नारेबाजी हो रही है। सेना की भरपूर सेना की तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, डिफेंस फोर्सेस की तारीफ हो रही है और आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी की जय जय हो रही है। और ये जो माहौल है ये हमने हर जगह देखा, जहाँ जहाँ हम घूमे सुबह से भारतीय फौज के लिए नारेबाजी हो रही है, उनके हक में नारेबाजी हो रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया है और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा स्ट्राइक किया गया है, उसकी हर तरफ से प्रशंसा हो रही है। और ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रहते हैं, ये ज़ीरो लाइन पर जो रहते हैं, ये कहते हैं कि अब बहुत हो गया था। हिंदुस्तान की फौज ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी भी वो नहीं मानती है, उनको सुधरती नहीं है। और इसीलिए जो आज फैसला किया गया, आज जिस तरह से स्ट्राइक की गई, वो बहुत अच्छा है। इनसे हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? रामस्वरूप शर्मा। क्या कहेंगे जो आज ये अटैक हुआ है, किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो आज मोदी जी ने रात को जो तकरीबन 1:30 बजे के साथ एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को जो दिखा दिया है, बता दिया है, और उन मिलिटेंटों को भी बता दिया है जिन्होंने ये कहा था जब फायरिंग करके उन 27 शहीदों को शहीद किया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी को बता देना। आज मोदी जी ने पाकिस्तान को और मिलिटेंटों को बता दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश जो है मोदी के साथ है, आज पूरा देश जो इंडियन आर्मी के साथ है, और पूरा जोश जो है लोगों के भरा हुआ है। और लोग चाहते हैं कि एक बार फिर दोबारा यही स्ट्राइक होनी चाहिए और पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, ताकि उसका नामो निशान मिट जाए, दोबारा जो आतंकवाद जो है हिंदुस्तान में पैदा न करे। इसलिए आज हम गर्व से कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर गर्व करते हैं उन पर, क्योंकि आज पूरा भारत जानता है कि मोदी जी क्या है, भारत क्या है। आज भारत का नाम ऊंचा किया मोदी जी ने। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी, हम आपके साथ है, जनता आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। पाकिस्तान पर हमला करिए और पूरा जितना भी नौजवान खड़ा हुआ है, आर्मी के साथ मुकाबला करके, उनके साथ मुकाबला करके पाकिस्तान का बढ़िया वेट करेंगे। भारत माता की जय। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह है और मैं परगवाल का रहने वाला हूँ, क्यों परगवाल एक ज़ीरो लाइन पर बसा है। तो आज जब आपने सुना टीवी पे, तो कैसा आपके दिल में फीलिंग थी? दिल में आज मान लो कि आज बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग हमारे पहलगाम में शहीद कर दिए गए थे, निर्दोष लोग शहीद कर दिए थे मिलिटेंट द्वारा, आज मोदी साहब ने उन लोगों का जो बदला लिया है, इससे हमें बहुत खुशी होती है। और जहाँ तक आर्मी का सवाल है, एयरफोर्स का सवाल है, हमारे तमाम नौजवान बुजुर्ग हर कोई हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये एक निर्णायक फैसला लिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मलिया मेट कर दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा जो है दोबारा कोई शख्स पैदा ना हो जो भारत पर उंगली उठा सके। आपने पहले भी देखा है यहाँ पे परगवाल में फायरिंग होती है, और 71 का वार भी आपने, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो क्या कहेंगे, आपको ये था कि इस तरह से होगा आज? देखो, हमने सोचा नहीं था, सोचा भी था कि मोदी पर हम विश्वास करते हैं। हमें पता था कि मोदी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जब से मोदी 2014 से आया है, पाकिस्तान की तब से धज्जियां उड़ गई हैं। वैसे हमारे ज़ीरो लाइन पर हम परगवाल वासी बसे हैं, लेकिन 2014 के बाद पहले फायर होता था, पहले आप भी पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन उसके बाद हमारे इलाका में खासकर आज दिन तक
कोई फायर नहीं हुआ है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं और हम आर्मी के साथ बैठे हैं, आर्मी के साथ खड़े हैं और हम बॉर्डर छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और आर्मी का परजोर हम साथ देते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव जी, आप नौजवान हैं, आज जो अटैक किया गया, वापस बदला लिया गया, किस तरह एक नौजवान जो बॉर्डर का रहने वाला है, किस तरह इस चीज को लेता है? पहले तो सर मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, जो इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। जो आपने बात की है नौजवान पीढ़ी की, पूरा नौजवान पीढ़ी जो है पूरे हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, हमारी हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ी है और शाना बशाना हम चाहते हैं कि ऐसी कोई नौबत बने, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है हमारी फौज के साथ खड़े होके ताबड़तोड़ हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है और जो पाकिस्तान में जो लॉन्चर पैड थे इनके वो तबाह की है। और हम गुजारिश करते हैं कि एक इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक और होनी चाहिए, जहां पर भी इनके और लॉन्चेस हैं वो नष्ट होने चाहिए। ये आप कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम भाई, ये जो अपने आप नौजवान हैं, यंग ब्लड है आपका, इनके फुल फ्लज्ड वार होता है तो क्या आप तैयार हैं सेना को साथ देने? सर, आप जब से आए हैं आपने देखा ही होगा कि हमारे लोगों में कितना उत्साह है। तो सर, हम सबसे पहली बात तो हम बिल्कुल वाटर से कटे हुए लोग हैं। इधर चनाय दरिया है तो आपने जैसे माला बेला क्रॉस किया होगा तो हम एक टापू में रहते हैं। सर, आज तो रोड हो गया तो आज तो हम तो देश के साथ खड़े ही हैं। हम तब लोग ये सारे खड़े थे जब यहाँ पे रोड नहीं था, जब लोग किश्ती पार करके उस पार जाते थे, तब ये लोग नहीं भागे। तो आज कहां से भागेंगे? क्योंकि इन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा है ना, आज हमको धर्म बता के मारेंगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा कोई जवान नहीं। जो सुरजीत जी आपसे बात कर रहे थे, इनके 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का डोगरा इतनी शहादतें दे चुका है देश के लिए। आप एक बार कॉपी में चेक कर सकते हैं, आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इस परगवाल एरिया का विशेष स्तर में बताऊं, इस परगवाल एरिया का ऐसा कोई लड़ाई नहीं है भारत के अंदर जो इस परगवाल एरिया के नौजवानों ने नहीं लड़ी है। और इसलिए मैं मोदी साहब को ये बधाई देता हूं, क्योंकि और पाकिस्तान को ये बता देता हूं कि ये देश मोदी का देश है। अब इस पर हाथ नहीं उठाना कभी। ठीक है, तो देखिए आप जो लोग हैं, जिस तरह मैंने कहा, उत्साहित बहुत ज्यादा हैं और किसी जो भारत माता की जय। और ये जो मैंने जिस तरह से कहा, ये जो जुबिलेशन है, ये जो खुशी है लोगों की, बहुत ज्यादा, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, प्रशंसा कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, प्राइम मिनिस्टर की, यूनियन होम मिनिस्टर की, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अभी तो बस शुरुआत हुई है, उसके आगे भी और ज्यादा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो टेररिज्म का जो है, जो मेनास है, जो प्रॉब्लम है, उसको जड़ से खत्म किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी कहते हैं कि हम आर्मी के साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही, जो भी और भी आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हम पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो आर्मी है उनको साथ देंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, परगवाल सेक्टर, अखनूर, जम्मू।